आज का क्वेश्चन ये है कि अगर कोई आदमी अरेस्ट हो जाता है तो अरेस्ट होने के बाद उसे कितने दिन बाद बेल फाइल करनी चाहिए। बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहते हैं कि जब आप अरेस्ट हो गया कोई तो बेल फाइल करने के लिए कम से कम 15-20 दिन रुक जाना चाहिए, जबकि ऐसा है नहीं। आपको अरेस्ट होने के बाद का जो पीरियड है उसको डिवाइड करके समझना पड़ेगा इसको। जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर उसको कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास पेश करना ज़रूरी है। और अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू के 24 घंटे में पूरी नहीं होती है तो पुलिस के पास ये राइट होता है कि अरेस्ट से 15 दिन तक वो पुलिस कस्टडी रिमांड जो है कोर्ट से मांग सकते हैं, क्योंकि 24 घंटे के बाद की जो भी कस्टडी होती है वो इलीगल है अगर वो कोर्ट के ऑर्डर से नहीं है। तो पुलिस वाले की ड्यूटी है कि अगर उसको कस्टडी 24 घंटे से ज़्यादा चाहिए तो उसको कंसर्न मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेना पड़ेगा। अगर पुलिस कस्टडी रिमांड पे एप्लीकेशन जाती है और तो कोर्ट का टिल्ट ये होता है कि शुरू के 15 दिन एटलीस्ट जो इन्वेस्टिगेशन है वो हैम्पर ना हो, तो जनरली जो अरेस्ट किया हुआ आदमी है उसकी कस्टडी के लिए कुछ टाइम पुलिस को दे दिया जाता है कि ठीक है, आप इन्वेस्टिगेशन में जो कॉपरेशन चाहिए, जो आपको इसकी स्टेटमेंट लेनी है, आप ले लो। लेकिन अगर आप बेल फाइल करने में डिले करते हो तो पुलिस के पास क्या होता है कि पुलिस हमेशा इन्वेस्टिगेशन में गलती करती है अगर उसे जल्दी जल्दी डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़े। तो मेरे हिसाब से जिस दिन अरेस्ट हुए आप उसके नेक्स्ट डे ही बेल मूव कर सकते हो, क्योंकि कोर्ट के पास ये पावर होती है कि जब भी उसके सामने अक्यूज को पेश करते हैं कि जब बेल एप्लीकेशन आती है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 15 दिन वेट करवाना है। अगर लगता है कि हाँ इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई है, अक्यूज कहीं भाग नहीं सकता, वो कॉपरेट कर रहा है और बाद में भी करेगा, और भी 4-5 कंडीशंस अगर वो फुलफिल होती हैं तो कोर्ट के पास ये राइट होता है और पावर होती है कि वो बेल पर रिलीज़ कर दे। साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये होती है कि जब आप बेल एप्लीकेशन फाइल करोगे तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और पुलिस की ये ड्यूटी होती है कि वो आपकी बेल का रिप्लाई फाइल करें, यानी कोई स्टेटस रिपोर्ट या एक्शन टेकन रिपोर्ट या रिप्लाई जो है वो रिकॉर्ड पे आना चाहिए, और आपके पास ये राइट होगा कि उस रिकॉर्ड की कॉपी आप ले लो। तो आपको ये ज़रूर पता लग जाएगा कि अक्यूज़ड का रोल, यानी जिसको अरेस्ट किया गया है, उसका रोल पुलिस ने क्या दिखाया है। उसके बाद अगर पुलिस कस्टडी किसी वजह से एक्सटेंड होती है तो आप कोर्ट से ये प्रे कर सकते हो कि जो फर्दर स्टेटस रिपोर्ट है वो फाइल कर दी जाए, ताकि जो एक्सटेंडेड पीरियड है उसमें क्या इन्वेस्टिगेशन की गई है और क्या एविडेंसेस आपके अगेंस्ट निकल के आए हैं। इसके 3 बेनिफिट होते हैं। पहला बेनिफिट तो ये होता है कि जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है आपको स्टेटस रिपोर्ट के द्वारा ये पता लग जाता है कि उस इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है, कौन कौन से एविडेंस कलेक्ट हो चुके हैं और कौन सी इन्वेस्टिगेशन होनी बाकी है। दूसरा, आपको ये भी पता लग जाता है कि आपका जो रोल पुलिस ने दिखाया है वो रोल क्या है, एग्जैक्ट रोल क्या है। तो आपकी जो बेल एप्लीकेशन है उसके आर्ग्यूमेंट उस तरीके से फिर मोल्ड हो सकते हैं और जो केस लॉज की सर्च होगी वो भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो सकती है। और तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब चार्जशीट फाइल होगी तो उस चार्जशीट के फाइल होने से पहले आपके पास कुछ रिटन डॉक्यूमेंट होंगे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या पुलिस के द्वारा फाइल किए हुए, जिससे आप बाद में क्रॉस चेक कर सकते हो कि इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन पहले क्या चल रहा था, बाद में क्या चला है, क्या कोई डिस्क्रिपेंसी है या कोई एविडेंस है जो मैनिपुलेट किया गया है, या कोई ऐसा एविडेंस है या कोई विटनेस है जो बाद में इम्प्लांट किया गया है। तो बाद में जब केस चलेगा तो उसको कन्फ्रंट करना आसान हो जाता है। तो एज़ पर माई एक्सपीरियंस आपको बेल फाइल करने के लिए कभी भी डिले नहीं करना चाहिए। जितनी बार आपका राइट अराइज होता है बेल का, आप उतनी बार बेल फाइल कर सकते हो। जितनी बार सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं आप उतनी बार बेल फाइल कर सकते हो। बेल फाइल करने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप एक ही केस के अंदर 8 या 10 बार भी बेल फाइल कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन की कुछ सर्कमस्टेंशियल चेंज होना चाहिए। जैसे शुरू के 24 घंटे हैं, इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई, बेल फाइल हो सकती है। शुरू के 15 दिन कंप्लीट हो गए, यानी इन्वेस्टिगेशन में जो आपका पार्टिसिपेशन था वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अब उसके बाद आपको पुलिस कस्टडी रिमांड में ले नहीं सकता, तो आप तब फाइल कर सकते हो। कोई मेडिकल ग्राउंड आ गया तब फाइल कर सकते हो। कोई को अक्यूज़ड की बेल हो गई तब फाइल कर सकते हो। कोई मेन अक्यूज़ड पकड़ा गया जिसने कन्फेस कर ली चीज़ें जो आपके अगेंस्ट नहीं थी तो बेल फाइल हो सकती है। तो इस बात से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि बेल फाइल करना जो है वो आपके अगेंस्ट जाएगा। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट यही होगा कि इन्वेस्टिगेशन का जो डायरेक्शन है वो आपको टाइमली पता लगता रहेगा। अब हो सकता है मुझसे कोई चीज़ मिस हो गई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में इससे रिलेटेड पूछ सकते हो। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पे फॉलो भी कर सकते हो।